छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। आरएसएस ने तिरंगा को माना नहीं था। उन्होंने कहा था कि 3 अंक अशुभ होता है, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अशुभ है? जो हम 3 रेखाएं माथे पे लिखते हैं वो अशुभ है? क्या त्रिशूल अशुभ है? ये मैं इन्हें पूछना चाहती हूँ। वर्ष 1993 में आरएसएस ने अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर करार दिया था। क्या ये तिरंगे के खिलाफ नहीं है? तत्कालीन आरएसएस प्रमुख ने उस टाइम संविधान को बदलने की मांग की थी। आरएसएस महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमजोर समझती है। आरएसएस हमेशा महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझती है। ये अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री जी उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं जो महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं। इस बात का अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। जनवरी 26, 2001 में इन्होंने तिरंगा माना और इतने सालों बाद तिरंगे को नागपुर में होस्ट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इन्हें एहसास हुआ कि संविधान को ज्यादा छेड़ेंगे तो सत्ता हाथ से निकल सकती है, इसीलिए अचानक संविधान के प्रति इनको प्यार उमड़ने लगा। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ। खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए।